गुड मॉर्निंग बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये टॉपिक एक नए चैप्टर से है बायोलॉजी का, जिसका नाम है टिश्यू। तो आज हम शुरू करते हैं बायोलॉजी क्लास 9 का टॉपिक टिश्यू। आप लोग ध्यान से सुनिए और आपको अगर अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाइए। बच्चों सबसे पहले सवाल उठता है, व्हाट इज टिश्यू? तो सभी बच्चे जानते होंगे टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स। बहुत सारे सेल्स मिलकर जब एक ग्रुप बना लेती हैं तो उनको टिश्यू कहते हैं। यानी टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल ऑफ सेम काइंड्स। एक जैसी सेल मिलकर के जब ग्रुप बनाती हैं तो उनको टिश्यूज कहते हैं। एंड टिश्यूज आर मेंट फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। आप यहां देखिए, ये एक सिंगल सेल है, दिस इज अ सिंगल सेल। और ये सेल्स जब आपस में कंबाइंड हो गई तो ये आपका क्या बन गया? ये टिश्यूज बन गया। दिस इज द टिश्यू। तो ये तो हो गया आपका सेल और ये हो गया टिश्यू। बच्चों प्लांट सेल के टिश्यूज अलग होते हैं और एनिमल सेल के टिश्यूज अलग होते हैं। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्लांट सेल के टिश्यूज के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो हम आपको एक फ्लो चार्ट से इसका क्लासिफिकेशन समझाते हैं। देखिए, प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यूज को दो मेन कैटेगरी में बांटा गया है। नंबर 1 मेरिस्टेम, या इनको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। और नंबर 2 परमानेंट, यानी प्लांट टिश्यूज दो में डिवाइड है, मेरिस्टेम्स एंड परमानेंट टिश्यूज में दो डिवीजन। सबसे पहले मेरिस्टेम के बारे में जान लो। जितने भी ग्रोइंग रीजन होते हैं, ग्रोइंग रीजन में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। यानी इनकी सेल्स कैपेबल ऑफ डिवीजन होती हैं, लिविंग होती हैं और दे कंटिन्यूसली इंक्रीजेस इन शेप एंड साइज। जब ये सेल मैच्योर हो जाती हैं, जब इनकी ग्रोथ रुक जाती है, तो दे आर कन्वर्टेड टू परमानेंट टिश्यूज। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरी में। पहली कैटेगरी है एपिकल मेरिस्टेम्स, दूसरा लैटरल मेरिस्टेम्स और तीसरा इंटर कैलरी मेरिस्टेम। 3 में बांटे गए हैं, एपिकल मेरिस्टेम्स, लैटरल मेरिस्टेम्स एंड इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स। अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज की। तो परमानेंट टिश्यूज आगे जाके 2 कैटेगरी में बांट गए। पहला बट गया सिंपल और दूसरा बट गया
कॉम्प्लेक्स। यानी अब बात करें हम, परमानेंट टिश्यूज हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। नंबर 1 सिंपल परमानेंट टिश्यू, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है ये 3 हिस्सों में बट गया। नंबर 1 पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। नंबर 2 कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। एंड नंबर 3 स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। 3 में बट गए हैं। यानी मेरिस्टेम्स आर डिवाइडेड इनटू 3 एपिकल मेरिस्टेम्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, इंटरकैलरी। अब हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, मेरिस्टेम्स को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, शॉर्ट में हम मेरिस्टेम्स कह लेते हैं। परमानेंट टिश्यूज हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। The complex permanent tissues further divided into the parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. And the complex are divided into 2. Number 1 xylem and number 2 phloem. आइए हम बात करते हैं सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की। तो आप डायग्राम में देख रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसमें 3 रीजन है, एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल। एपिकल मेरिस्टेम्स अपर रीजन, ग्रोइंग रीजन, टिप्स पे पाए जाते हैं और ये हाइट में ग्रो करते हैं। प्लांट की जो हाइट बढ़ती है वो एपिकल है। लैटरल जो है वो प्लांट के बेस में पाए जाते हैं और ये ग्रिथ बनाते हैं, यानी पौधे की चौड़ाई बनाते हैं, ग्रिथ ऑफ द प्लांट। और इंटरकैलरी जो होते हैं वो बिटवीन नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं और यहां पर ये नोड्स एंड इंटरनोड्स की ग्रोथ करते हैं। तो ओवरऑल ग्रोथ के लिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज रेस्पॉन्सिबल हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। और अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज की। तो परमानेंट टिश्यूज को अब हम डिटेल में बताने जा रहे हैं। आप बोर्ड पे देख रहे हैं परमानेंट टिश्यूज का क्लासिफिकेशन। परमानेंट टिश्यूज को 2 मेन क्लासीफाई में बांटा गया है। नंबर 1 सिंपल एंड नंबर 2 कॉम्प्लेक्स। सिंपल को बांटा गया है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा में, और कॉम्प्लेक्स को बांटा गया है 2 में, जाइलम टिश्यू में और फ्लोएम टिश्यू में। आइए अब हम बात करते हैं पैरेन्काइमा टिश्यू की। तो बच्चों आप जैसा देख रहे हैं, पैरेन्काइमेटिस टिश्यू जो होता है वो राउंडेड होता है और पॉलीगोनल स्ट्रक्चर होता है। उसकी सेल वॉल डेंस होती हैं और साइटोप्लाज्म से भरी रहती हैं। इसके अलावा परमानेंट टिश्यू जो है छोटा सा न्यूक्लियस रहता है इन द सेंटर ऑफ द सेल और सेल्स लिविंग होती हैं। सिंपल टिश्यू का दूसरा क्लासिफिकेशन है कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा की सेल्स भी लिविंग होती हैं और ये कोलेनकाइमा बिलो एपिडर्मिस पाए जाते हैं और ये बिलो एपिडर्मिस प्रेजेंट होते हैं, वहां पर ये काम करते हैं। मैं आपको बता दूं परमानेंट टिश्यूज का काम है स्टोरेज, मैकेनिकल सपोर्ट, रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड पैकिंग, ये काम टिश्यूज करते हैं। तो कोलेनकाइमा में एक्स्ट्रा सेलुलोज कॉर्नर्स पे हो जाता है और इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस ना के बराबर होता है, देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस। और बच्चों मैं बताऊं आपको, कोलेनकाइमा टिश्यू जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं और ये इलास्टिसिटी मेंटेन करते हैं।
इस कोलेनकाइमा को दो में और बांटा जा सकता है, क्लोरेनकाइमा, यानी जो कोलेनकाइमा क्लोरोप्लास्ट रखते हैं उनको क्लोरेनकाइमा कहते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, फूड बनाते हैं प्लांट के लिए। दूसरा, जो वाटर डवेलिंग प्लांट्स होते हैं उसमें जो ये टिश्यूज होते हैं वो एयर कैविटी बनने के कारण उनका नया नाम पड़ जाता है एरेनकाइमा, और ये पानी में रहने वाले पौधों की बॉयंसी मेंटेन करते हैं, यानी तैरना मेंटेन करते हैं। और बच्चों, तीसरा एक रिजिड टिश्यू है जिसका नाम है स्क्लेरेनकाइमा। अब तक आपने देखा पैरेंकाइमा और कोलेनकाइमा की सेल्स लाइव होती हैं, लिविंग होती हैं, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा की डेड होती हैं। तो इसकी सेल्स डेड और हार्ड होती हैं, लिग्निन से भरी होती है। लिग्निन एक केमिकल होता है, तो कॉर्नर पे जमा हो जाता है जो टिश्यूज को बहुत हार्ड बनाता है। और ये टिश्यूज पाए जाते हैं कोकोनट की हस्क में, यानी नारियल की जटा में, बीजों के कवर में, सीड कवर्स में। सेल्स जो है वो एम्प्टी होती हैं, डेड होती हैं, और साइटोप्लाज्म नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू की। तो बच्चों, कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो में बांटा गया है, जाइलम और फ्लोएम। जो हायर प्लांट होते हैं इनमें दोनों टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जो वेस्कुलर प्लांट होते हैं, आगे जाके आप पढ़ेंगे वेस्कुलर प्लांट्स क्या होते हैं। तो जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल को रूट से लेकर प्लांट के एरियल पार्ट तक पहुंचाता है, स्टेम लीव्स तक, वाटर और मिनरल को। और फ्लोएम जो होता है वो फूड को, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, जो फूड बनता है पत्तियों में, उसको सारे पार्ट्स में पहुंचाने का काम करता है। तो बच्चों, ये एक जनरल डिस्क्रिप्शन था क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू। आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।